मैं पूरी तरह शाकाहारी हूँ और शिवजी भगवान मृगछाल पर तपस्या करते थे और अगर जो मृगछाल का प्रयोग करते थे और तब हम और आप समझ सकते हैं कि उन्हें हम पूरी तरह शाकाहारी या मांसाहारी नहीं कह सकते, लेकिन मेरे आराध्य और मेरे आदर्श नायिका शिव पार्वती हैं। मैं सावन के व्रत भी करती हूँ और बचपन से करती आई हूँ। मतलब मैं पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ सावन सोमवार इसीलिए करती हूँ क्योंकि वे मेरे आदर्श हैं, क्योंकि वे पति पत्नी के आदर्श हैं, क्योंकि वे रूढ़ियों को तोड़ने वाले नायक नायिका हैं, क्योंकि वे अंतर्जातीय प्रेम विवाह करने वाले नायक नायिका हैं, क्योंकि वे समाज में जो भी कुछ गलत हो रहा था उसके खिलाफ लड़ने वाले नायक नायिका हैं। और अगर मृगछाल बिछाकर या मृगछाल पहनकर शिव भगवान तपस्या भी करते थे और वह उनका वस्त्र भी था, तब समझा जा सकता है कि मैं कहाँ क्या बात कह रही हूँ। जी हाँ, बिल्कुल सही समझिए आप। आज शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह के लोग अपने अपने ढंग से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और जो बचा कुछ है वो तो पता ही है आपको। योगी आदित्यनाथ ने वहाँ मांस वाली दुकानों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। दिल्ली में भी इस दौरान प्रतिबंध की बात कही गई है। किसी भी धार्मिक विधि विधान में बाधा बिल्कुल सही बात नहीं है। और अगर जो मैं खुद सावन के व्रत करती हूँ तो इस चीज़ को भली भांति समझती हूँ, लेकिन वे शिव जी भगवान जो जीवन पर्यंत रूढ़ियाँ तोड़ते रहे, इवन अपना विवाह भी अमावस्या की काली रात में शुभ अशुभ के फिर से ऊपर उठकर किया हो, ऐसे आदर्श नायक नायिका के नाम पर के सावन प्रिय महीने में कावड़ियों के आने जाने के दौरान मांस मदिरा ये सब बंद होना चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन इसे इस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को या जो मांस खाते हैं उन पर किसी भी तरह का आघात प्रतिघात सही नहीं है, क्योंकि कई जगह तो कावड़ियों को ही शराब पीते हुए और भी उड़धंग उतारते हुए और बहुत सारी मर्यादाएं तोड़ते हुए भी देखा जा सकता है। ये सही नहीं है। सरकार भी कृपया ध्यान दें। और अगर आप सचमुच धार्मिक हैं, धर्म में विश्वास करते हैं, भगवान को मानते हैं, सावन सोमवार करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी अगर भगवान शिव और पार्वती को समझते हैं, तब आप इस तरह का पाखंड आडंबर कभी नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान शिव और पार्वती भी तोड़ने में नहीं जोड़ने में ही विश्वास करते थे। और इसीलिए वो अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारक थे और इसीलिए आदि और अनंत उन्हें ही कहा जाता है। तो अगर जो आदि अनंत इस तरह की बात करते हैं, अरे हाँ, उनके जो दत्तक पुत्र कहे जाते हैं ये गणेश,
उनका गुस्से में शिवजी भगवान ने सर त्रिशूल से अलग किया था और फिर एक हाथी के बच्चे का सिर लगा दिया गया। ऐसी कहानी है, आप सभी जानते हैं, आप सभी ज्ञानी हैं। तब आप क्यों इस तरह से जो मुद्दा है ही नहीं उसको उठाकर मुद्दा बनाकर भाई भाई को लड़वा रहे हैं? जो सावन में शिवजी भगवान सांप, पशु पक्षी तक से प्रेम की बात करते हों, साथ लेकर चलते हों, ऐसे शिवजी भगवान के प्रिय महीने सावन में अब मांसाहारी और शाकाहारी ये धर्म और वो धर्म पर विवाद ठीक नहीं है। मैं सुनीता राजेश्वर, अध्यक्ष परिणी। जय हिंद, जय भारत।